वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तौकीर अहमद और आप देख रहे हैं क्राफ्टी क्रिएटर यूट्यूब चैनल। कि जो हमारे टॉपिक है वो देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। अल्फाज के दरमियानी फासले कैसे एडजस्ट करते हैं। उर्दू टाइपिंग में इंग्लिश कैसे टाइप होती है। उर्दू में अल्फाज यानी कि टेक्स्ट को अपर लाइन अंडरलाइन भी किया जा सकता है। इन पेज में तस्वीर कैसे लगाई जाती है। इन पेज में टेक्स्ट के गिर्द खूबसूरत बॉर्डर फ्रेम कैसे लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अल्फाज के दरमियानी फासले कैसे एडजस्ट करते हैं। तो मैंने एक न्यू पेज बना लिया, वहाँ पे वो टेक्स्ट कॉपी करके ले आया हूँ। यहाँ पे पेस्ट करेंगे। मैं 2-3 मरतबा पेस्ट कर देता हूँ ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो देखिए दोस्तों, मैं चाह रहा हूँ कि जो निचली लाइन में टेक्स्ट आया है इसको ऊपर वाली लाइन में, अपर लाइन में एडजस्ट करना। ये जो नीचे लफ्ज़ आ रहे हैं इनको मैं ऊपर कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ। अक्सर जगह कम होती है किसी भी पम्पलेट वगैरह में बनाने में। तो देखिए दोस्तों, जूम इन कर रहा हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे ये ऑप्शन है परसेंटेज 100% आ रही है। तो आप इसको यहाँ से 75, 80 या 65 करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने 75 किया या 70 किया, तो ये कैसे एडजस्ट हो गया। तो थोड़ा सा लव स्ट्रेच हो रहे हैं, तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रेच ना हो, तो मैंने 75 किया है, तो ये बनस्पत बेहतर हो गई। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो बराबर रीडू अनडू हो जाए, तो ये कैसे किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन जो कि ऊपर दिया गया है, इसकी परसेंटेज यहाँ से कम या ज़्यादा की जा सकती है। तो मैं 30% पे करता हूँ, तो इनका दरमियानी फासला बढ़ गया है, ऑलमोस्ट इरेगुलर कंडीशन में आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है उर्दू टाइपिंग में इंग्लिश कैसे टाइपिंग। ये बिगिनर्स के लिए, वैसे जो लोग यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी इनको तो पता ही होगा, लेकिन जो न्यू यूज़र हैं उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है ये। तो चलिए दोस्तों, उर्दू टाइपिंग इंग्लिश कैसे टाइप की जाती है, तो देखिए। यहाँ पे जो लफ्ज़ दोस्तों लिखा है इसको मैं इंग्लिश में करना चाह रहा हूँ, इंग्लिश लिखना चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ नीचे ऑप्शन है उर्दू और इंग्लिश का। देखिए मैंने क्लिक किया तो इंग्लिश आ चुकी है। अब इसको आप यहाँ से बआसानी, इंग्लिश कीबोर्ड एक्टिव हो चुका है तो आप वहाँ से टाइप कर सकते हैं। ये तो दोस्तों आप देख रहे हैं अल्फाज में बहुत सारा गैप आ रहा है, इसको कैसे कम किया जा सकता है। ये ऊपर ऑप्शन मौजूद है, मैंने उस पर क्लिक करके कम कर दिया है। ये देखिए 30% आ रहा है, इसको 0% पे होना चाहिए। और इंग्लिश से उर्दू या उर्दू से इंग्लिश में जाने के लिए कंट्रोल स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं वापस उर्दू की तरफ आ रहा हूँ। देखिए हमने वहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक किया तो ये देखिए क्लिक करते साथ ही उर्दू आ गया। तो ये उर्दू कीबोर्ड एक्टिव हो चुका है। देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ। इसी तरह अगर आप किसी का मोबाइल नंबर या फिर कोई ऐसी फिगर लिखना चाहते हैं, नम लॉक ऑन कर लीजिए या फिर इंग्लिश में क्लिक कीजिए, तो उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा खुद ही से। कंट्रोल स्पेस भी दबाया जा सकता है इसके लिए। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये उर्दू और इंग्लिश में तब्दील हो जाता है। आज का तीसरा टॉपिक है जो कि उर्दू अल्फाज में टेक्स्ट को अपर लाइन या अंडरलाइन कैसे किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, इसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट लिख के ले आते हैं, जो मैंने कॉपी कर लिया है ऑलरेडी। यहाँ से हम जूम इन करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये ऑप्शन है सिंगल, डबल, आउटलाइन, बॉक्स, इस तरह के। आप सिंगल लाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ चुका है, टेक्स्ट हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे मज़ीद और ऑप्शन भी हैं, जैसे कि डबल लाइन, आउटलाइन, बॉक्स। तो मैं डबल लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए दोस्तों डबल अंडरलाइन हो चुका है ये टेक्स्ट। मज़ीद ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप डन करना चाहते हैं, मतलब कि गलती से आपसे लग गया तो आप इसको अनडू कर सकते हैं।
या नन कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके। जी तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा अपर लाइन या कि ओवर लाइन। ये देखिए दोस्तों, ये ओवर लाइन लग चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। और काउंटडाउन नंबर 2 है इन पेज में तस्वीर कैसे लगाई जाए। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि इन पेज में तस्वीर नहीं लग सकती या लगाना मुश्किल है, इस तरह का। देखिए आज मैं आपको सिखा देता हूँ कि ये इन पेज पे कैसे तस्वीर लगाई जाती है। सबसे पहले आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है जो कि जूम इन करके आपको दिखा दिया। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको एडजस्ट करना है। देखिए एडजस्ट हो चुका है और मैं इंसर्ट ऑप्शन में जा रहा हूँ, जूम इन करके देखिए दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं मुतलका पाथ पे जाऊँगा जिस जगह मेरी तस्वीर पड़ी है। जेपीजी फाइल ये RGB हो तो अच्छा डिस्प्ले जाएगा, अदरवाइज अगर CMYK की होगी तो इसमें कलर का डिफरेंस आ सकता है। देखिए दोस्तों कैसी खूबसूरत ये तस्वीर यहाँ पर आ चुकी है जो कि मेरी वीडियो का एक थंबनेल है। यहाँ से हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो सेम प्रोसीजर है। इंसर्ट में जाके पिक्चर, यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी फाइल स्पॉटेड है। देखिए बिटमैप है, JPG है, EPS है, TIFF है, ये तमाम फाइल्स इनको स्पॉटेड है जो आसानी इसमें आ सकती है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यह है इन पेज में टेक्स्ट के गिर्द खूबसूरत बॉर्डर लगाना या फिर फ्रेम लगाना। तो सबसे पहले हम इसको बॉर्डर लगाने के लिए एक मखसूस सेटिंग में कर लेंगे ताकि इसके गिर्द बॉर्डर लगाएं तो खूबसूरत दिखे। स्पेसिंग टैब दबा के आप इससे डबल स्पेसिंग के जरिए आगे जा सकते हैं। इसी तरह ये ऊपर वाली जो स्पेस है इसको भी हम बढ़ाना चाह रहे हैं। इस पर एंटर क्लिक किया तो ये नीचे आ गया। देखिए जी दोस्तों बढ़ते हैं कि ऑप्शन कैसे यूज़ करना है। तो ये टूल बार में देखिए एक ऑप्शन है जो कि बॉक्स नुमा है, इसको क्लिक कीजिए। इसको मुतलका एरिया में ड्रैग करके लगा लीजिए। जैसा कि ये जूम इन करके दिखाया मैंने, ये आप लग चुका है ऑलमोस्ट। तो अब यहाँ से हम ऑप्शन पे आ चुके हैं जो कि बॉर्डर का आ रहा है। यहाँ से लाइन की पीटी बढ़ाई या कम की जा सकती है, तो कितने पॉइंट की लाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए मैं लाइन की पीटी बढ़ा या कम रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं रही। तो अक्सर यहाँ पे परेशानी बन सकती है कि ये क्यों नहीं हो रही। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या वजह है। इसी तरह अगर हम इसको बॉर्डर लगा के देखेंगे तो फिर भी ये डिस्प्ले नहीं होगा। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या वजह है। देखिए दोस्तों आपने लाइन को सिलेक्ट ही नहीं किया। जब तक आप लाइन को सिलेक्ट नहीं करेंगे लाइन की ना तो पीटी बढ़ाई जा सकती ना ही इसके फ्रेम लगाया। देखिए अब लाइन सिलेक्ट की है तो अब मैंने इसको पीटी बढ़ाई है जो कि बआसानी हमें विजिबल हो रही है। 5 या 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब ये बआसानी हमें नजर आ रही है। तो यही थी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का आपको बआसानी नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।